हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमादुल ऊला की 10 तारीख का एक बहुत ही मुजर्रब अमल आपको बताऊंगा जो आपके रिस्क में वुसाअत का, तरक्की का बाइस बन जाएगा। आपको माली किल्लत है या खसारा हो रहा है तिजारत में, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से तिजारत से लॉस भी ख़त्म होगा और माली मनफ़ाअत भी हासिल होगी। अब बाज़ लोग कहते हैं हम जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस ही हो जाता है, जहाँ पैसा लगाते हैं वहाँ नुकसान आता है और हमें माली तरक्की नहीं होती। जो चीज़ ख़रीदते हैं वो चीज़ डाउन पेमेंट पर बिकती है और वो हमारे प्रॉफिट उसमें से ज़ीरो हो जाता है, उल्टा लॉस ही होता है। तो अक्सर लोग जो है वो जब भी ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो वो अमाले कुरानी छोड़ देते हैं और दुआएं नहीं करते, जिसकी वजह से अक्सर उनको नुकसानात ही होते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो लोग ख़रीदो फ़रोख्त से मुंसलिक हैं, प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं या बेच देते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, बेच देते हैं। तो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तामीरात का काम कर रहे हैं या कारोबारी कोई भी काम जो आप मुंसलिक हैं वो कर रहे हैं, तो आप ये अमल ज़रूर करें। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि हम लेन देन करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, लेकिन हमें नुकसान ही होता है, हमें फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि नफ़ा और नुकसान अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। आप जब अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करेंगे और अल्लाह से तिजारत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर देगा। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाने लगे कि जब मैं मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया जो शेखुल इस्लाम है अरब व अजम के, आपकी खिदमत में हाजिर होकर कहा जी बड़ी हालात तंग हुए हैं, मैंने वो ज़िंदगी छोड़ी जो नाफरमानी की है, अब मैं अताअत की तरफ आ गया हूँ, तो अब आप बताइए कि मैं जो है इसमें तिजारत करना चाहता हूँ, कारोबार का आगाज़ करना चाहता हूँ। तो शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे कि मैंने वो गुनाहों की ज़िंदगी छोड़कर अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में तबलीग में वक्त लगाकर मैंने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है। अब पैसे ख़त्म हो गए, वो पैसे चीज़ें छोड़ दी मैंने, अब किस तरह जो है मैं रिज़्क़े हलाल कमाऊँ, मैंने बिज़नेस शुरू किया है, अब एक कारोबार का आगाज़ किया है, आप दुआ कर दें अल्लाह ताला उस कारोबार को चला दे। तो आपने फरमाया भाई अगर माल में तरक्की चाहते हो बिज़नेस में तो अपने कारोबार में अल्लाह ताला को पार्टनर बना लो। वो फरमाने लगे कि पार्टनर किस तरह का, एक अल्लाह का शेयर रख लो कि इतना पैसा जो प्रॉफिट होगा वो अल्लाह को देंगे, अल्लाह के बंदों पे खर्च करेंगे। तो कहने लगे हमने एक नीयत कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद कभी नुकसान नहीं हुआ। तो ये नुकसान कारोबार में ना हो, लेन देन में ना हो, तो आप जब भी कोई चीज़ खरीदें, जब भी कोई चीज़ सेल करें, तो आप पहले नियत कर लें कि इसमें इतने %, 1%, आधा %, 2%, 5% अल्लाह का है। वो कहाँ जाएगा? वो अल्लाह के बंदों पे खर्च होगा, वो आप मखलूक खुदा पे खर्च करें, आपको इंशाअल्लाह नुकसान भी कभी नहीं होगा और आप फ़ायदे में भी आगे बढ़ेंगे और आपको तिजारत जो है वो दुनिया में भी निजात और आखिरत में भी निजात का ज़रिया बन जाएगी। तो ये अमल जो मैं आपको दे रहा हूँ ये इस दिन के साथ मुख्तस है, बाकी आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको इसी तरह इंशाअल्लाह हासिल होगा कि आपने ये कुरानी अल्फाज, ये कुरानी आयत का हिस्सा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये आपने अल्लाह का जो कुदरत का इसमें इजहार है कि अल्लाह से बेहतरीन राज़िक कोई नहीं, अल्लाह बेहतरीन रज़्ज़ाक़ है। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, रिज़्क़ में हर ज़रूरत की चीज़ दाखिल है, वो खाली रोटी नहीं है। तो अब ये फरमाया अल्लाह से बेहतरीन कोई नहीं। तो ये आप आयत वल्लाहु खैरुर राज़िकीन आपने 313 बार पढ़नी है और पढ़ के दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से रिज़्क़ की कसरत रहेगी और जब भी कोई डीलिंग करें तो ये पढ़ते जाएं, इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।